हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज का जो ये टॉपिक है बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय प्रतियोगिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें रहेंगे। इसमें जो है सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे और यह जो है वस्तुनिष्ठ 6500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह है। उसे जो है आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 को आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 सेट को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेंगे। इसमें भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व के इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे टॉपिक जो है हम लोग कवर कराने वाले हैं सेट बाय सेट के हिसाब से। तो आज का जो है सेट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 सेट हो गया है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाकर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। चलिए तो आज के वीडियो को सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म वो 563 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी की बात करें तो प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है गवर्नर जनरल यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर की बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है ये भारत जो है 1928 ईस्वी को भारत आया था और 1927 को जो है इंग्लैंड से चला था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह की बात करें तो उलगुलान विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है प्रथम युद्ध ये 1526 को लड़ा गया था। तो 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद की बात करें तो ताशकंद समझौता जो है ये 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत का जो है प्रारंभ ये 622 ईस्वी में हुआ था। 622 में जो है हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो है स्थापना ये 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है उस समय जो है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 से 45 तक लड़ा गया था और पहला जो है वो 1914 से 18 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स की बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है ये भारत 1942 को जो है ये भारत आया था। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व में जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो 58 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। तो विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक किसने किया। द्वैध शासन के स्थापना की बात करें तो द्वैध शासन के स्थापना जो है यह जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 में हुई थी। 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है कि कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें तो यह जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कराया गया था और फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थित है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ किया गया था। तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में लड़ा गया था और दूसरा जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये 1556 में लड़ा गया था। यहाँ पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध, तो तीसरा युद्ध जो है ये 1761 में लड़ा गया था। तो 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल जो है प्रथम वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूस की क्रांति की बात करें तो रूस की क्रांति जो है ये 1917 में हुई थी। 1917 में जो है रूस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक कौन था। भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक की बात करें तो अस्थायी स्वशासन के जनक जो है ये लॉर्ड रिपन है। अस्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो यह जो है 1914 से 18 तक चला था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द की बात करें तो रद्द जो है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। इस समय जो है मुंडा क्रांति के नेता जो है उस समय बिरसा मुंडा जी थे। तो बिरसा मुंडा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना जो है ये 1917 में किया गया था और यह जो है 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन की क्रांति कब हुई थी। चीन की क्रांति की बात करें तो चीन की क्रांति जो है ये 1911 में हुई थी। चीन क्रांति 1911। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में हुआ था। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार जो है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। सहायक संधि की बात करें तो यह जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार की गई थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध जो है ये 1556 में हुआ था। पहला जो है 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। तो सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी। ठगी प्रथा की बात करें तो ठगी प्रथा जो है यह किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी। तो यह जो है ठगी प्रथा ये विलियम बेंटिंग के समय हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है ठगी प्रथा का अंत हुआ था यानी समाप्त हुआ था। शक संवत कब हुआ था शुरू। शक संवत की बात करें तो शक संवत जो है 78 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। 78 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कब हुआ था।
हो विद्रोह की बात करें तो हो विद्रोह जो है ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान। अगला प्रश्न है कि मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन की बात करें तो मोपला आंदोलन जो है ये 1921 ईस्वी में हुआ था और यह जो है मालाबार में हुआ था। तो मालाबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो भारत का प्रथम वायसराय जो है ये लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक, तार एवं रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? डाक, तार और रेल व्यवस्था यह जो है और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की बात करें तो यह जो है इसका संबंध वारेन हेस्टिंगस से है। तो वारेन हेस्टिंगस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। अपने आप को बंगाल का शेर जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व के सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो भारत में जो है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड की बात करें तो यह जो है कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे झील कौन सा है? सबसे ताजे झील जल की बात करें तो यह जो है भारत में वो वुलर झील है। वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे झील है। वुलर झील जो है भारत की सबसे ताजे पानी का झील है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है कि हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि की बात करें तो लाओस को जो है हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाओस जो कि हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है और यह जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है। अगला है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश की बात करें तो मिस्र को जो है वो पिरामिड का देश कहा जाता है। तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश की बात करें तो सोया प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो कि अभी वर्तमान में लद्दाख है। लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो यह जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है। यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है यह जो है K2 है। K2 जो जिसका जो है गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध की बात करें तो लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक की बात करें तो हांगो नदी का जो है चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो भारत का जो मैनचेस्टर है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि गोबी रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा है और यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा झील की बात करें तो कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार की बात करें तो मुंबई को जो है भारत का प्रवेश। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है ये एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर की बात करें तो विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो कि उमानंदा है यह किस नदी पर स्थित है? उमानंदा की बात करें तो उमानंदा ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है और यह जो है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो कि यमुना है और यह जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत के पेरिस की बात करें तो भारत का जो है पेरिस यह जो है जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को जो है भारत का पेरिस शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है यह बाब अल मंडर को कहा जाता है। बाब अल मंडेर को जो है आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है ये जामा मस्जिद है और यह जो है दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह जो है राजस्थान की तरफ पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज जो कि गोल गुंबज है और गोल गुंबज जो है ये बीजापुर में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि का देश की बात करें तो मध्यरात्रि का देश जो है ये नॉर्वे को कहा जाता है और उगता हुआ देश जापान को कहा जाता है। मध्यरात्रि का देश जो कि नॉर्वे। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों भूमि की झीलों की बात करें तो फिनलैंड को जो है वो हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य की देश की बात करें तो यह जो है जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध जो है ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है यह जो है मानसिंगराम में होती है। तो मानसिंगराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम वर्षा ये लेह में होती है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा है। गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की वीडियो, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक कीजिएगा, कम से कम एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।